हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ज़बरदस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं आप सभी से डिस्कस करने के लिए आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर स्टूडेंट को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, दिक्कत होती है, टॉपिक समझ नहीं आता। दैट इज़ नेम इज़ डिमांड। सबसे पहले हम डिमांड वर्ड को समझेंगे, डिमांड वर्ड होता क्या है। देन उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे। देन उसके बाद हम डिमांड के जो फैक्टर्स हैं उसके ऊपर अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। देन आफ्टर डैट हम अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ डिमांड क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डिमांड क्या होता है। इन चीज़ों के ऊपर आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज आप सभी को दी जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है डिमांड। जब भी हम डिमांड की बात करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो कंज्यूमर वाला माइंडसेट होना चाहिए। किसका? क्यों भाई कंज्यूमर वाला माइंडसेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि कंज्यूमर ही किसी भी प्रोडक्ट का और सर्विस का डिमांड करता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट डिमांड कब कहलाएगा? जब हम उसके लिए विलिंगनेस होगी और हमारे पास एबिलिटी होगी और टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उस चीज़ को परचेज करने के लिए रेडी होंगे, तो वो हमारा डिमांड कहलाएगा। अदरवाइज वो डिमांड नहीं कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा? फिर वो वांट कहलाएगा। हमारे पास विलिंगनेस है, एबिलिटी है और टाइम पीरियड है। इन तीनों चीज़ जब एक साथ मिल जाती हैं तो एक कॉन्सेप्ट ड्राइव होता है जिसका नाम होता है डिमांड। आई होप आपको वर्ड ऑफ डिमांड क्लियर हुआ हो। देन अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये सिंपली वर्डों में क्या कहना चाहता है? किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ तो उसकी क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप बढ़ जाएगी। ये है इस डेफिनेशन का मतलब। इसमें ध्यान रखना, 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला है प्राइस फैक्टर, प्राइस ऑफ द गुड्स। दूसरा है क्वांटिटी और तीसरा क्या है? टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड। इन तीनों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, ये टॉपिक आपको समझ आने लग जाएगा। और एक चीज़ और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे जो आपका माइंडसेट होता है वो कंज्यूमर माइंडसेट होता है। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है? कम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें एक फैक्टर आता है, एक पॉइंट आता है, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देन उसके बाद इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। कहने का मतलब डिमांड के जो फैक्टर हैं, जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये डिमांड के फैक्टर्स होते हैं जिसको फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं? किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम डिमांड टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ध्यान रखना, ये सारी चीज़ों को रिमेन कांस्टेंट रखा जाता है। दैट इज द अजम्पशन बेस।
इसमें सारी चीज़ों को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। चाहे वो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्यों हो, चाहे प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स हो, चाहे कंज्यूमर की इनकम हो, चाहे कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो, चाहे एक्सपेक्टेशंस हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, ऑल फैक्टर्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको रिमेन कांस्टेंट होते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं डिमांड के फैक्टर्स के बारे में। सबसे पहला फैक्टर्स कौन सा फैक्टर है, प्राइस फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस ऑफ फैक्टर, ये इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। दूसरी चीज प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, जब भी हम प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स की बात करेंगे तो वहां पे दो गुड्स आ जाएंगे, एक आएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड? ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक के प्लेस पे दूसरे का यूज किया जा सकता है। सपोज दैट मेरे पास एक मार्कर है, ग्रीन मार्कर है और ब्लैक मार्कर है, मैं क्या ग्रीन की जगह ब्लैक मार्कर यूज कर सकता हूँ? यस, डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ। क्या कोई घर में आया, चाय नहीं है तो उसको कॉफी दी जा सकती है? यस, डेफिनेटली दी जा सकती है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसके प्लेस पे अनदर प्रोडक्ट। सपोज दैट इस ब्लैक मार्कर की प्राइस हाई हो गए तो हम क्या करेंगे, ब्लैक को कम यूज करना स्टार्ट करेंगे, ग्रीन को ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? कार एंड पेट्रोल, आपने सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जिसको हम सब कुछ लेके पूरा करते हैं। कार के बिना पेट्रोल अधूरी है, पेट्रोल के बिना कार अधूरा है, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं है। सपोज दैट ये है एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपने ब्रेड एंड बटर का नाम सुना होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ें किस में आते हैं? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आते हैं। थर्ड पॉइंट बात करें, थर्ड पॉइंट होता है कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर की इनकम किस तरीके से अफेक्ट करती है? कंज्यूमर की इनकम, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेगा? पहले वो टोन्ड दूध पिया करता था, अब वो फुल क्रीम की ओर आगे बढ़ जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, जो चीज़ आज आपको अच्छी लग रही है क्या वो फ्यूचर में भी अच्छी लगेगी? ऐसी तो बात नहीं है, ठीक है? वो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। जो चीज़ आज पसंद आ रही है हो सके आज से 5 साल बाद आपको नहीं पसंद आए। तो कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपेक्टेशन, सपोज दैट हमने सोचा कि आज किसी भी प्रोडक्ट का रेट 10 रुपये चल रहा है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो 25 रुपीज़ का हो गया, या कम भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे कि आप सभी को पता है अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी स्लैब में चेंज किए हैं। पहले 5% था, ठीक है, 8% था, 12% था, 18% था, ये कुछ रेटेड थे, लेकिन अभी उन्होंने 2 में कर दिया, 5% और 18%। तो ये सारे चीज़ें भी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी हमारे प्राइस फैक्टर को, डिमांड फैक्टर को क्या करते हैं? इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये था डिमांड और उसके फैक्टर्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि डिमांड और उसके फैक्टर्स और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।